गुड मॉर्निंग। आज का हमारा प्रैक्टिकल है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में हम पहले सप्लाई देंगे और उसके साथ IC/DP ज्वाइन करेंगे, फिर फेज के साथ हम फ्यूज लगाएंगे और उसके साथ हम ऑटो ट्रांसफार्मर को लगाएंगे और उसके साथ सीरीज में एमीटर लगाएंगे और साथ में पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे और उसके साथ वॉट मीटर लगाएंगे और साथ में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे और सेकेंडरी साइड में वोल्ट मीटर लगाएंगे और सेकेंडरी साइड को ओपन रखेंगे। और तो दूसरा है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम पहले सप्लाई देंगे और साथ में IC/DP लगाएंगे और उसके साथ इसमें फ्यूज लगाएंगे और ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इसके साथ हम एमीटर सीरीज में ज्वाइन करेंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में और वॉट मीटर को सीरीज में ज्वाइन करेंगे और इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे और सेकेंडरी साइड में वोल्ट मीटर और इसको साथ में सेकेंडरी साइड में एमीटर साथ में लगाएंगे। जैसा कि हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो है हमें इन निम्न सामान की आवश्यकता है, जिसमें ये सबसे पहले AC सप्लाई ये है। उसके बाद जो है हमें ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। उसके बाद जो है हमें वॉट मीटर, ट्रांसफार्मर, एमीटर, वोल्ट मीटर और जो है कनेक्शन के लिए जो वायर्स की ज़रूरत है और साथ में जो है कॉम्बिनेशन प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर किट की आवश्यकता है। ये हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, इससे हम सप्लाई अपने एमीटर को देंगे। अभी हमने मल्टीमीटर का जो है एज ए एमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम फेज़ जो है मल्टीमीटर का जो हमने एमीटर बनाया उसमें देंगे और फेज़ जो हमारे पास आउटपुट है एमीटर की वो देंगे हम कॉमन टर्मिनल पे वॉट मीटर के। वॉट मीटर के कॉमन टर्मिनल से हम जो सप्लाई है वो उठाएंगे वॉट मीटर के M टर्मिनल पे। उसके बाद जो L टर्मिनल है उसको हम लोड के यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की LT साइड में इनपुट दे देंगे। हमारा वॉट मीटर है, वॉट मीटर का जो हमारा V वाला टर्मिनल है वो हमारे पास ट्रांसफार्मर की LT साइड में दूसरे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और यहीं से हम एक कनेक्शन उठा के जो है ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले टर्मिनल पे जाएंगे। इस तरह से है हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। अब सर हमारे कनेक्शन होने के बाद हमने सप्लाई को ऑन करना है। उसके बाद हमने जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो लोड ना होने की वजह से जो पावर वाटर मीटर है हमारा वो हमारा आयरन लॉस को दिखाएगा। अभी हमने सप्लाई ऑन करके देखा कि 200 वोल्ट हमने दी है। तो जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है हमने अभी किया, इससे हम आयरन लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो जो वॉट मीटर है इसने हमको रीडिंग बताई कि कितने आयरन लॉसेस हो रहे हैं। 12.6 वॉट आयरन लॉसेस हो रहे हैं। इसके बाद जो है हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनपुट सप्लाई होती है वो हम HT साइड में देकर इस केस में हम जो हायर सेकेंडरी साइड होती है, मतलब हायर वोल्टेज वाली साइड होती है उस साइड को हम सप्लाई देते हैं और जो हमारे पास लो वोल्टेज साइड होती है उसको हम एमीटर के द्वारा शॉर्ट किया जाता है। इस केस को परफॉर्म करने के लिए या इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है उससे हम अप टू 20% जो है वोल्टेज देते हैं फुल लोड वोल्टेज की, जिससे हमारे पास करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने से हमारा कॉपर लॉसेस फाइंड आउट हो जाते हैं। जो हमारी रीडिंग होगी वॉट मीटर की वो हमारे टोटल कॉपर लॉसेस आते हैं। उसके बाद हमने सप्लाई ऑन करी और हम ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी हमारे पास वोल्टेज यहाँ पर कम वोल्टेज है, अभी हमने इसको 20% वोल्टेज तक बढ़ाना है और हमारे लॉसेज जो हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसको हमने 20% तक जो है इसकी वोल्टेज को बढ़ाया, तब तक हमारे जो लॉसेज हैं वो हमारे पास जो वॉट मीटर शो कर रहा है ये हमारे कॉपर लॉसेस इंडिकेट कर रहा है जो भी वॉट मीटर की रीडिंग होगी। इस केस में जो